हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये आपका वीडियो हिंदी का संपूर्ण क्लास रहेगा और इसमें 1000 क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे। तो ये आपका पहला पार्ट है, यानी इसमें 100 क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे। ये संपूर्ण भारत में जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है उनके ये कॉम्प्रिहेंसिव पीवाईक्यू लिए गए हैं। तो ये आपके सारे एग्जाम को कवर करेगा, वो चाहे स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी के एग्जाम्स हो, सीटेट हो, या फिर आरओ के हो, इलाहाबाद आरओ के, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, जितने भी हिंदी के एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम्स को ये कवर करेगा। तो अगर आपको क्षमता है इसको वीडियो को देखने की तो पूरा जरूर देखेंगे। ये आपका पहला पार्ट है, ऐसे 10 पार्ट आएंगे, प्रत्येक पार्ट में 100 क्वेश्चन रहेंगे और ये 1000 क्वेश्चन का संपूर्ण मैराथन कराया जाएगा। तो पहला वीडियो है, तो आइए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। आविर्भाव शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो आविर्भाव का विलोम शब्द यहाँ पर पूछा गया है, ये होगा आपका तिरोभाव। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आविर्भाव का अर्थ क्या होता है? प्रकट होना या उत्पन्न होना, और इसका ठीक उल्टा होता है तिरोभाव, यानी अदृश्य हो जाना, यानी विलुप्त हो जाना। ये चीजें आपको जब तक अर्थ शब्द का समझेंगे तभी आपको ये समझ में आ पाएगा। उन्मूलन का सही विलोम आपसे पूछा गया है, तो उन्मूलन का विलोम शब्द आपका होता है निमीलन, आमूलन, समूलन या फिर रोपण। तो इसका आंसर हो जाएगा उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, जड़ से उखाड़ना, यानी समूल नाश करना। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हो। तो यहाँ पर उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? रोपण करना या रुपाई करना, या उसका फिर से वृक्षारोपण करना इत्यादि अर्थों में आप ले सकते हो। तो यहाँ पर डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ऋजु शब्द का विलोम आपसे पूछा गया है, तो ऋजु का मतलब होता है सरल या फिर सीधा। तो बिल्कुल सीधा, ये गणित में ऋजु लाइन होती है, यानी स्ट्रेट लाइन, वहां से लिया गया है। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वक्र, यानी टेढ़ा मेढ़ा। तो डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अरविंद का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। अरविंद का मतलब क्या होता है? कमल का फूल, कमल। ठीक, अरविंद का मतलब कमल। तो यहाँ पर आपका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची है जैसे जलज, जल के पर्यायवाची के अंत में जा जोड़ देंगे, यहाँ पर पंकज भी होगा। नीर होता है, नीर माने जल, तो नीरज हो गया। फिर आपका होता है अरविंद, तो आपका दिया गया है। वारि माने जल होता है, तो यहाँ पे वारिज लिख लेंगे। तो पानी के पर्यायवाची में आप लास्ट में जो शब्द होते हैं उनमें जा जोड़ देंगे, तो ये कमल के पर्यायवाची सीधे सीधे हो जाएंगे। इनके अन्य पर्यायवाची है जैसे राजीव होता है, कमल के ही पर्यायवाची राजीव। शतदल, शतदल नाम है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पुंडरीक, पुंडरीक होता है। और इंदिवर, इंदिवर, ये सारे कमल के पर्यायवाची हैं जिनको आपको कंठस्थ करना होगा। पांचवा है यमुना का पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हंस, सुता, अर्कजा, कृष्णा, और फिर है कुलंकसा। तो यहाँ पर ये ऊपर के तीनों है, ये आपके यमुना के पर्यायवाची है और लास्ट वाला नहीं है। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। कुलंकसा ये नदी का पर्यायवाची है, ना कि यमुना का। तो ये नदी का पर्यायवाची है। बाकी आपके हंस, सुता, अर्कजा और कृष्णा ये पर्यायवाची आपके यमुना के हो गए। सूर्य के पर्यायवाची के अंत में अगर जा लगा देंगे, बड़ा वाला जा, या फिर सुता जोड़ देंगे, तो वो आपका यमुना के पर्यायवाची हो जाएंगे। जैसे अर्कजा, सूर्य सुता, भानुजा, ये सारे यमुना के पर्यायवाची हो गए। मार शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। मार का मतलब क्या होता है? कामदेव। और कामदेव के अन्य पर्यायवाची होते हैं जैसे अनंग। तो यहाँ पर डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा, यानी बिना अंग वाला उसे अनंग कहा जाता है। और इसके अन्य पर्यायवाची जैसे मनमथ, मनमथ भी कामदेव का पर्यायवाची है। रतिपति, रति के ये पति हैं। और मदन, मनोज, और जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है कंदर्प। ये कई बार एग्जाम में आरओ में पूछा गया है। तो ये सारे आपके मार यानी कामदेव के पर्यायवाची है। कौन सा शब्द यहाँ पर तद्भव पूछा गया है? तो तद्भव शब्द आपको बताना है। यहाँ पे उलूक, कोप, पुस्तक, ये सारे तत्सम है। ओझा यहाँ पर है, ये आपका तद्भव दिया गया है। तो ओझा ये उपाध्याय है, इसका होता है तत्सम उपाध्याय। तो ये ध्यान रखेंगे।
हल्दी शब्द का तत्सम रूप आपसे पूछा गया है, तो हल्दी का क्या होगा? हरिद्रा। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कौन सा इसमें शुद्ध वर्त दिया गया है। तो देखो ये अंताक्षरी, ये आपका गलत है। पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? पूजनीय। या फिर सीधे अगर लिखना है तो पूज्य भी लिख सकते हो। तो ज्यादातर लोग पूजनीय लिख देते हैं, जो कि गलत स्पेलिंग है, गलत वर्तनी है। कवियत्री नहीं होता है, कवयित्री होता है ये। और यहाँ पर आपको दिया गया है अंत्याक्षरी, ये आपका सही है शायद, है ना? तो ये वाला सही है, पहला वाला सही हो जाएगा। और इसमें लास्ट वाला तदुपरांत नहीं होता है, तद उपरांत होता है। तो ये सारे गलत हैं। तदु उपरांत, तदुपरांत। तो यहाँ पर अंताक्षरी जो है वो सही लिखा गया था। तो ये नीचे के तीनों गलत हो गए और मैंने इनको सही बता दिया क्या होना चाहिए। 10वां है अशुद्ध वर्तनी वाला, आपको यहाँ पे शब्द बताना है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द होगा? आशीर्वाद सही लिखा गया है, रचयिता भी सही है और वाल्मीकि भी सही लिखा है। प्रदर्शनी ये गलत है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रदर्शनी कैसे लिखेंगे? प्रदर्शनी, इस तरीके से ये लिखा जाएगा। प्रदर्शनी नहीं होगा, यहाँ पे सनी होगा। ठीक, तो ये वाला सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पर ये गलत है, ये होगा आपका प्रदर्शनी। प्रदर्शनी, सिनी नहीं होगा, सनी होगा। तो ये सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपको बताना है। ये रुमाल अच्छी है, तो रुमाल पुल्लिंग होता है, तो यहाँ ये अच्छा होना चाहिए, गलत हो गया। ये होना चाहिए ये रुमाल अच्छा है। उसकी दाल खट्टी है, उसका दही खट्टी है, तो उसका दही खट्टा है ना कि खट्टी है। ठीक है, उसका दही, यहाँ पर उसकी भी गलत दिया गया है, तो उसका दही खट्टा है, ये होना चाहिए था। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है, तो यहाँ पर कई रेलवे के गलत पदक्रम है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? रेलवे के कई कर्मचारी, यहाँ पे रेलवे के और यहाँ पे कई आना चाहिए था। तो ये पदक्रम की त्रुटि दी गई है और लास्ट वाला आपका राइट हो जाएगा। मुझे आपका काम बहुत पसंद है, तो डी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, उस वाक्यांश के लिए एक शुद्ध शब्द आपको बताना है, क्या होगा? तो ये हो जाएगा कानीन। सी पार्ट आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अविवाहित कन्या है और उसका अगर उसके गर्भ में जन्म हुआ है किसी बच्चे का, तो वो कानीन कहा जाएगा। जैसे कि कुंती के गर्भ से कर्ण का जन्म विवाह से पूर्व हुआ था, तो वे कानीन थे। ठीक है, पेट की अग्नि को दर्शाने के लिए उपयुक्त शब्द आपका क्या होगा? तो पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? जठराग्नि। जंगल की अग्नि को दावाग्नि, ये जंगल की अग्नि होती है। समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि कहते हैं। ठीक है, और आपका यहाँ पर दिया गया है मंदाग्नि, तो ये इस टाइप की कोई अग्नि नहीं होती है, तो ये तो ऐसे दे दिया। सी पार्ट आपका राइट हो गया। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, जो दिशाएं जिनका वस्त्र है तो वो होता है दिगंबर। यहाँ पर डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और दिगंबर ये बना कैसे है? इसके अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ये होता है दिक प्लस अंबर। अंबर माने होता है कपड़ा, वस्त्र, और दिक मतलब दिशाएं। तो उस तरीके से ये बनाया गया है। आग कांधा नाम नयन सुख, ये लोकोक्ति दी गई है। आग कांधा नाम नयन सुख, यानी गुणों के विरुद्ध नाम होना। ए पार्ट आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नाम कुछ और है लेकिन उनके गुण कुछ और है। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है ना, जो अंधा है लेकिन उसका नाम नयन सुख पड़ गया। ठीक, तो उसी तरीके से कह सकते हो, मतलब नाम है नयन सुख और है वो जन्मजात अंधा। 16 नंबर है जूतम पैजार मुहावरे का सटीक अर्थ आपको बताना है। तो जूतम पैजार ये क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होना। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। जहां पर लड़ाई झगड़ा होता है तो उसे जूतम पैजार मुहावरे से वर्णित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो विशेषण नहीं है तो क्या होगा? विशेष्य होगा। तो यहाँ पर 3 विशेषण होंगे और एक आपका विशेष्य होगा। तो भयभीत ये आपका विशेषण है, निर्भीक भी विशेषण है, भीरु भी विशेषण है, भाव है, ये आपका विशेष्य है। तो डी पार्ट आपका
राइट हो जाएगा। ये या तो विशेषण होगा या विसंज्ञा होगा। तो ये यहाँ पर जो भाव है ये संज्ञा है, ठीक, कुछ भी हो सकता है, संज्ञा, सर्वनाम, लेकिन आपका जो तीन दिए गए हैं भयभीत, निर्भीक, भीरु, ये आपके विशेषण है, भाव क्या है आपकी संज्ञा है। तो अगर यहाँ पर इसको विशेषण बनाना होता तो ये भव्य होना चाहिए था, इसको भव्य, तब आपका ये विशेषण हो जाएगा। धुंधला शब्द में किस प्रकार का विशेषण है? तो ये एक गुण होता है धुंधला, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। जैसे धुंधला शीशा है, धुंधली किरण है, या फिर धुंधली रोशनी है, इस टाइप का, तो यहाँ पे गुण हो गया ये। महोर में शब्द का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, तो इसका क्या होगा? महा प्लस ऊर्मी, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और ये अगर पूछा जाए इसमें संधि कौन सी है, तो ये होगी गुण संधि, गुण संधि। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखने हैं। गुण संधि में क्या होता है, जैसे छोटा, बड़ा या फिर बड़ा हो, तो ये मिलकर के क्या बनाते हैं? हो, ओ बनाते हैं, ठीक है। जो हो बनता है तो ओ बन जाएगा ये। तो यहाँ पर इसी तरीके से बना भी है। यथाशक्ति में कौन सा समास है आपसे पूछा गया है, तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। देखो इसमें पहचान होती है अव्ययी भाव समास की, उसमें क्या क्या शब्द के अंत में आए, जैसे कि शुरुआत में आए, उपसर्ग में आए, आगे आए, ये चीजें। तो या तो यथा आएगा, या आ जाएगा बड़ा आ, जैसे आजन्म, या फिर प्रति आएगा, ठीक है, प्रतिवेग, या अनु आएगा, या फिर भर आएगा। ये शब्द अगर आपके आते हो उपसर्ग में, तो वहां पर अव्ययी भाव समास ही होगा। हिंदी वर्णमाला में उष्ण व्यंजन आपसे पूछा गया है, तो उष्ण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो ये सा वाली सीरीज होती है, ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो गए। सा, 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 हा, ये आपके उष्ण व्यंजन होते हैं, जो आपका गर्मी पैदा करते हैं, या फिर जिन उच्चारणों में हवा मुंह में रगड़ खाकर बाहर निकलती है या पैदा करती है, इस तरीके से इनको उष्ण कटिबंध, उष्ण व्यंजन कहा जाता है। चरण कमल बंधव हरिराई, इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा अलंकार है, तो ये कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। देखो जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर न रह जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर उपमेय क्या है? चरण है, और उपमान क्या है? आपके कमल। तो जिनके चरण कमल के समान हो, यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है गई है, तो प्रभु के चरण ही कमल है, ऐसा बताया गया है। तो चरण कमल बंधव हरिराई, यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। अगर चरण कमल के समान होता तो उपमा अलंकार होता, लेकिन यहाँ पर अंतर नहीं रखा गया है, दोनों एक ही मान लिया गया है, तो रूपक हो गया, ठीक है। अगर किसी के समान मान लेते हैं तो वो उपमा हो जाती है, किसी की उपमा दी जा रही है, लेकिन जब इनके बीच में कोई अंतर न रह जाए तो वो रूपक अलंकार होता है। गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिए हुए पुत्र को कहते हैं दत्तक, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। जिसे गोद लिया गया हो उसे दत्तक पुत्र के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे इसमें। मच्छिका किसका तत्सम शब्द है, तो मच्छिका ये मक्खी का है, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची, तो चंद्रहास के नाम से आपको रावण की याद आनी चाहिए। रावण के पास चंद्रहास तलवार थी, उसका नाम था चंद्रहास। तो ये करवाल या फिर तलवार होती है। इसके अन्य पर्यायवाची भी आपको ध्यान रखने हैं, जैसे असी, ये पूछा जाता है। खड़ग ये इजी है, सबको पता हो सकता है। कृपाण और शमशीर, ये बहुत कम लोगों को पता होगा, शमशीर का मतलब भी तलवार होता है। तो ये सारे आपको शब्द यानी पर्यायवाची शब्द है, तलवार के याद रखने हैं। आप देखो पहले 25 क्वेश्चन में एग्जाम का नाम या डेट शिफ्ट नहीं लिखा था, लेकिन आगे के क्वेश्चन में ये भी मेंशन होगा कि ये किस एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पे जंगम का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, क्या होता है? HCRO 2021 में 10 दिसंबर शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो जंगम का विलोम शब्द हो जाएगा स्थावर, सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो ये RO 2016 के प्री एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा इतिश्री,
श्री गणेश का मतलब होता है शुभारंभ करना, शुभारंभ करना। किसी भी कार्य को शुभारंभ करते हैं तो वो श्री गणेश कहा जाता है, लेकिन जब उसकी एंडिंग करते हैं या उसका अंत करते हैं तो वहां पे इति श्री होता है। और एक चीज और है यहाँ पे, जैसे ये जो अथ लिखा गया है, अथ का विलोम इति होता है। ठीक, तो ये आपस में विलोम शब्द दिए गए थे ऑप्शन में। नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, तो नैसर्गिक क्या क्या होता है? प्राकृतिक। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। जो प्रकृति से उत्पन्न होता है वो प्राकृतिक होता है, और जो कृत्रिम होता है या फिर इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नैसर्गिक का पर्यायवाची प्राकृतिक होता है। अगर इसका विलोम शब्द यहाँ पर पूछा जाए, विलोम, तो ये क्या होगा? कृत्रिम, यानी आर्टिफिशियल। तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, कौन सा नहीं है? ये ध्यान देना है। इसमें से 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन है, एक नहीं है। तो आपका दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है, ये दिवाकर भी है और प्रभाकर भी है। यहाँ हिमकर है, ये नहीं है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमकर का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, जो शीतलता प्रदान करे वो आपका चंद्रमा का पर्यायवाची हो गया। बाकी 3 आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। गोधूम का तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है। गोधूम है, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आपको बताना है। RO 2017 में पूछा गया था। तो ये गेहूं का होता है, गेहूं का तत्सम शब्द होता है गोधूम। आगे दिया गया है कौन सा शब्द यहाँ पे तत्सम है, तो यहाँ पर तत्सम शब्द आपको पहचानना है। तो कोयल, कोयल का ये तो आपका तद्भव शब्द है, तो ये नहीं होगा। भ्रमर, ये आपका भौरे का तत्सम शब्द है, तो बी पार्ट आपका हो गया। और ये जो लाख दिया गया है, ये इसका या तो लाच्छा होगा तत्सम, और भीतर का अभ्यंतर, अभ्यंतर, ये तत्सम हो जाएगा। और यहाँ पर कोयल का क्या होगा? तो कोयल का होता है कोकिल, कोकिल। ये भी आपको याद रखने हैं। केवल आपको प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, ऑप्शन को भी एनालिसिस करनी है। आगे बढ़ेंगे। शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर शब्द आपको बताना है कौन सा होगा। HCARO 2021 में पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? क्लेश। ए वाला पार्ट आपका सही है, इसी तरीके से क्लेश लिखा जाएगा। बाकी ये तीनों गलत दिए गए हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करेंगे, RO 2021 में पूछा गया था। अब यहाँ पर जो दिया गया है उज्जवल, तो उज्जवल को लिखने का तरीका समझेंगे। ये सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो ये होता है उत प्लस जल, और इससे क्या बन जाएगा? उज्जवल। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है एग्जाम में। जो बहुत बातें करता हो, बहुत सारी बातें करने वाले को क्या कहेंगे? वाचाल। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। बहुज्ञ, यानी जो बहुत कुछ जानता हो, जो वचन के योग्य हो, वचनीय होता है। बधिर का मतलब क्या होता है? जो बहरा हो, या फिर मूक का मतलब होता है जो गूंगा हो। ठीक, तो ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। जिसकी आशा न की गई हो, तो ये होता है अप्रत्याशित। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और जिसकी आशा की हो तो वो होता है आशातीत, या जो आशा के परे हो तो उसको आशातीत कहेंगे। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जो आशा से बहुत अधिक हो तो वहां पर होगा आशातीत, आशातीत। और जो आशा के अनुरूप हो तो उसे प्रत्याशित भी कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे। इसमें 36 में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पर अशुद्ध वाक्य का आपको बताना है। तो सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, तो यहाँ पर त्रुटि है, पहला ही वाला आपका गलत हो जाएगा और यही आंसर है। ठीक, सज्जन शब्द में पहले से ही जन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर लोग लगाने की जरूरत नहीं है। सज्जन भला ही सोचते हैं, लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा लगे हैं। बाकी क्या तुम कॉलेज जाते हो, सही है। ये अभी तक पत्र नहीं मिला, ये भी करेक्ट है। और कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, ये भी ठीक है। पहला वाला गलत है, क्यों गलत है ये बता दिया है। 37 है शुद्ध वाक्य का चयन करना। यहाँ पर भी आपको शुद्ध वाक्य बताना है, इसमें कौन सा होगा। मैं गाने की कसरत करता हूँ, तो कसरत नहीं होती है गाने का, अभ्यास होता है। शौक, ये भी गलत हो जाएगा। व्यायाम, ये भी। तो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ,
सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, ये RO 2014 में प्री में पूछा गया था। इस वाक्य में विशेषण क्या होगा? तो विशेषण हो जाएगा चतुर, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और विशेष से क्या होगा? विद्यार्थी, ये विशेष से होगा। तो ये भी आपको फैक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर विशेष से पूछ लिया जाता तो आंसर हो जाता विद्यार्थी। और यहाँ पे चतुर है जो, अब ये पूछा जाए आपसे किस टाइप का विशेषण है, तो ये गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। 39 है, कौन सा शब्द विशेष से है? आपको यहाँ पर बताना है विशेष से कौन सा है। तो आसीन ये विशेषण है, मधुर भी विशेषण है, कर्मठ भी विशेषण है, अग्नि ये आपका विशेष है, ये विशेष है, ये विशेषण नहीं है, यानी विशेष से होगा। तो बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये आपके तीनों गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर अग्नि का अगर पूछा जाए विशेषण क्या होगा, तो ये आग्नेय, आग्नेय। 40 है, आसमान पर चढ़ाना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है क्या होगा। तो अत्यधिक प्रशंसा करना, किसी की भी ज्यादा से ज्यादा प्रशंसा कर देंगे, तारीफों के पुल बांध देंगे, तो उसका मुहावरा होता है आसमान पे चढ़ाना। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोकप्रिय मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। ये RO 2021 में मेंस में पूछा गया था। तो मेंस में ये आपका हिंदी ड्राफ्टिंग में पूछा गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? HCARO 2019 में पूछा गया था। जगन्नाथ में संधि पूछा गया है, तो जगन्नाथ का पहले संधि विच्छेद करेंगे, तब आपको संधि अच्छे से समझ में आएगी। तो ये होता है जगत प्लस नाथ, तो यहाँ पर ये व्यंजन संधि होगी, ठीक। तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन जुड़ रहे हैं ता और ना, तो उससे आधी ना बन जाती है। जगत प्लस नाथ, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसका संधि विच्छेद आप करके बताइएगा। तो यहाँ पर संधि का नाम पूछ लिया गया है, तो ये व्यंजन संधि हो गया। 43 है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद देखो आ गया यहाँ पे। तो ये RO 2021 में पूछा गया था। देखो यहाँ पर अन्वेषण का आपको बताना है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस एषण, एषण, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अब यहां पर देखो कौन सी संधि होगी, तो देखो यहां पर U प्लस ए बराबर क्या होगा? आधीना और उबा, तो यहाँ पर यण संधि होगी, ठीक। तो ये यण संधि है, यानी स्वर संधि में यण संधि। 44 है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? ARO में पूछा गया था, RO 2017 में मेंस पेपर में। तो चक्रपाणी में आपसे समास पूछा गया है, तो ये होगा आपका बहुव्रीहि समास, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। बहुव्रीहि समास कैसे हो गया? जिसके हाथों में चक्र हो, अर्थात भगवान श्री कृष्ण या फिर विष्णु, तो सी पार्ट आ जाएगा। जब दो पद मिलकर के तीसरे विशेष व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं, तो वहां हमेशा बहुव्रीहि समास होता है। चौराहा शब्द में आपसे पूछा गया है कौन सा समास है? इलाहाबाद RO 2019 में पूछा गया था। चौराहा जहां पर संख्या का प्रयोग किया जाए, तो वहां पर द्विगु समास होता है। यहाँ पे 4 रास्तों की बात हो रही, चौराहा या फिर 9 दुर्गा, है ना। तो इन सब चीजों में जो नंबर आता है, जैसे पंचवटी है, नवरत्न है, त्रिभुवन है, तो इन सब में पहले संख्या आ जाती है, बाद में संज्ञा आती है, तो वहां पर द्विगु समास होता है। मक्खन का तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है, RO 2016 में पूछा गया था। तो ये होगा आपका मृक्षण, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। काफी चर्चित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, तो मीनाक्षी का क्या मतलब होता है? तो ये है दुर्गा, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। मीनाक्षी का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है मीन प्लस अच्छी, यानी मीन का मतलब मछली की जैसी आंखों वाली, या फिर मछली जैसे सुंदर आंखों वाली। तो ये माता पार्वती होंगी या फिर माता दुर्गा, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर आपका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और जो मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है, वो माता पार्वती को समर्पित है।
48 है अनिवार्य का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द आपको बताना है। जो चीज कंपलसरी है, अनिवार्य है, उसका विलोम शब्द क्या होगा? तो ये होगा ऐच्छिक। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जो आपकी इच्छा पर निर्भर करे वो ऐच्छिक होता है। अज्ञेय शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? ये आपका इलाहाबाद आरओ 2021 में पूछा गया था। आंसर इसका हो जाएगा जिसे जाना न जा सके। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। जिसे जाना न जा सके उसे कहेंगे अज्ञेय। तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन जिनको अज्ञेय कहा जाता है, तो उन्होंने यहां से अपना नाम इसको लिया है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ से छाटना है। आरओ 2017 में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखो, पारलौकिक ये करेक्ट है, निश्चेष्ट ये भी सही है, दुर्धर्ष भी सही है, आशीर्वाद गलत लिखा गया है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशीर्वाद कैसे लिखेंगे? आशीर्वाद, ये लिखा जाता है आशीर्वाद, ये शुद्ध वर्तनी है। मुखर शब्द का सही विलोम आपसे पूछा गया है। मुखर का मतलब क्या होता है? मुखर का मतलब होता है जो ज्यादा बोले, है ना, तो वो उसको कहते हैं मुखर। तो उसका उल्टा यहाँ पर क्या होगा? मौन। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द पूछा गया है, तो व्यष्टि का विलोम क्या होता है? समष्टि। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। व्यष्टि का मतलब होता है छोटी इकाई या फिर छोटा व्यक्ति, एक व्यक्ति है जिसके छोटी इकाई से संबंधित है। और समष्टि का मतलब होता है संपूर्ण समाज से। चोर का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है। आरओ 2016 मेंस में ये आया था। तो चोर का पर्यायवाची है तो खनक होता है। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। जो घर में सेंध लगाकर खनखन की आवाज करे, ये ट्रिक होती है, तो उसको खनक कहेंगे और ये चोर के पर्यायवाची है। इसके अन्य भी पर्यायवाची हैं जैसे दस्यु, तस्कर, कुंभिल। कुंभिल माने भी चोर होता है और ये स्टैंडर्ड वर्ड है। रजनीचर भी कहते हैं इसको। रजनीचर जो रात्र में विचरण करे तो उसको राक्षस या फिर रजनीचर भी, चोर भी कहा जाता है। और मोषक भी होता है, मोषक। ये सारे चोर के पर्यायवाची आपको ध्यान रखने हैं। विसिक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? विसिक का मतलब होता है बाण। तो यहाँ पर बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची हैं जैसे तीर होता है, सर, सर, सिलीमुख, सिलीमुख, आशुग। स्टैंडर्ड वर्ड है आशुग, बहुत कम लोगों को पता होगा। एक और स्टैंडर्ड है ईसु और नाराज। ये सारे स्टैंडर्ड वर्ड मैं लिख रहा हूं और ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो ये सारे याद रखने हैं। आशुग, सिलीमुख, ईसु और नाराज, ये सारे याद रखने हैं। ढीठ का तत्सम शब्द रूप पूछा गया है, तो ये होता है धृष्ट। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत निडर या जिद्दी उसे ढीठ कहते हैं और उसका जो तत्सम शब्द है वो होता है धृष्ट। तद्भव शब्द यहाँ पे आपको चयन करना है। कौन से 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें तद्भव शब्द छांटना है। कोप है, ये आपका तत्सम हो गया। विद्या भी तत्सम है, व्योम भी तत्सम शब्द है। आधा जो दिया गया है ये आपका तद्भव शब्द है। तो आधा का तत्सम क्या होगा? अर्ध, अर्ध। जो युद्ध में स्थिर रहता है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो उसे कहेंगे युधिष्ठिर। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। तैरने या पार करने की इच्छा के लिए आपको बताना है, तो वो कहा जाता है तितिर्षा। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर ध्यान देंगे, कुछ और शब्द मैं लिख रहा हूं उनके भी बारे में। जैसे मरने की इच्छा, मरने की इच्छा, उसको क्या कहेंगे? मुमूर्षा, मुमूर्षा। जीने की इच्छा को जीने की इच्छा, इसको कहेंगे जिजीविषा, जिजीविषा। और तैरकर पार करने की इच्छा, उसे तितिर्षा कहा जाता है। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है इसमें से कौन होगा। तो यहाँ पर देखो दिया गया है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है इसमें।
कुमुदनी दिया गया है, कुमुदिनी, और कुमुदनी के ही रूप लिखे गए हैं, तो आंसर हो जाएगा कुमुदिनी। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सी वर्तनी अशुद्ध है आपसे पूछा गया है यहाँ पर, सन्यासी, यही वाला अशुद्ध है। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सन्यासी सही दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पे डबल ना लगा दिया गया, तो ये सही है। वाल्मीकि भी सही है और उपर्युक्त भी सही है, अनुगृहित नहीं है, अनुगृहित गलत लिखा गया, तो अनुगृहित यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वैसे सन्यासी को ऐसे लिखते हैं, सही वर्तनी सन्यासी, लेकिन यहाँ पर ठीक लिखा गया है। अगर बिंदी नहीं लगाया तो डबल ना लगा दिया गया, सन्यासी, ये भी सही माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर अनुगृहित लिखा गया, ये गलत है, अनुगृहित होता है, ग्रहित नहीं गृहित, तो सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। कौन सा वाक्य पूर्णतः शुद्ध है ये बताना है आपको। वह एक विद्वान महिला थी, तो यहीं पर आपका मिस्टेक आ जाएगा। वह एक विदुषी महिला थी, ये शुद्ध है, बाकी ये गलत हो जाएगा। इसका नीचे वाला दिया गया वही है। वह एक ज्ञानवती महिला थी, ये भी गलत है, सारे गलत दिए गए हैं, विदुषी महिला थी। अशुद्ध वाक्य यहाँ पर छांटना है। RO 2021 मेंस में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, करेक्ट है, ये सही वाक्य दिया गया है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, ये गलत हो गया आपका। कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये भी करेक्ट दिया गया है। और श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो यहाँ पर अनेकों नहीं होगा, अनेक, अनेक नाम है। तो इस क्वेश्चन में आपके दो सेंटेंस है वो अशुद्ध है, यानी बी और डी। तो आयोग ये सारे क्वेश्चन कभी कभी दो ऑप्शन गलत बना देता है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। वह श्रेष्ठ उपासक है, इस वाक्य में आपसे विशेष से पूछा गया है, तो विशेष क्या होगा, उपासक, ये विशेष से हो जाएगा। श्रेष्ठ क्या है, ये विशेषण है, और वह मतलब सर्वनाम है, तो यहाँ पर उपासक है, ये आपका विशेष से हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, विशेषण आपको इसमें पहचानना है। सुंदरता, सुंदरता है, कवि, विद्वान, भलाई, तो यहाँ पर जो विद्वान होगा ये आपका विशेषण होगा। बाकी सुंदरता और भलाई ये दोनों आपके हो गए भाववाचक संज्ञा, इनको आप विशेषण मत मान लेना, यहीं पर आपकी गलती हो जाएगी और आपके नंबर कटेंगे। सुंदरता और भलाई ये भाववाचक संज्ञा हो गई। कवि है, ये आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। हिंदी को समझना इतना आसान नहीं है। 65 है, गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना का मतलब होता है दुर्लभ होना। बहुत सारी चीजें जो दुर्लभ होती हैं या फिर मिलना उनका अनअचीवेबल होता है या इम्पॉसिबल लगता है, तो वहां पर गूलर का फूल होना शब्द का मुहावरा प्रयोग किया जाता है। न नौमन तेल होगा और न राधा नाचेगी। लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है कि आपका इलाहाबाद RO 2019 में शिफ्ट 2 में पूछा गया था। न नौमन तेल होगा और न राधा नाचेंगी। इसका मतलब यह है असंभव शर्त या कार्य। कोई भी असंभव आपसे शर्त लगा लेगा या फिर ऐसा कार्य करने को बोलेगा जो आपके समझ के बाहर है या फिर असंभव सा दिखाई देगा। दिग्गज का शुद्ध संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। देखो जो दिग्गज है ये आपका व्यंजन संधि है, तो यहाँ पर दिक प्लस गज, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। संधि विच्छेद, समास, मुहावरे, अलंकार, इनकी सबके मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। अगर ऑडियंस ठीक ठाक रही तो मैं ये सारे वीडियो भी अपलोड करूंगा। आगे बढ़ते हैं। नीलोत्पल शब्द का समास बताना है कौन सा होगा इसमें, तो ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। जहां पर विशेषण एक पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो वहां हमेशा कर्मधारय समास होता है। अब यहाँ पर दो पद कहां से आ गए, देखो इसका पहले संधि विच्छेद करोगे तो ये हो जाएगा नीला और दूसरे में क्या होगा उत्पल। नीला क्या है, ये आपका विशेषण हो गया और जो उत्पल है ये विशेष है, ये विशेषण हो गया और ये आपका विशेष से हो जाएगा। जब ये दोनों एक साथ दिखे तो वहां पे कर्मधारय समास होगा। इनके अन्य भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे महादेव, और दूसरा एक उदाहरण है नील गाय।
ये भी कर्मधारय समास के एग्जाम्पल है। आहूत का सही विलोम क्या होता है? आहूत का मतलब होता है बुलाना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनाहूत। डी पार्ट करेक्ट हो गया। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द आपसे बताना है, तो अपर्णा का मतलब होता है माता पार्वती। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। जो बिना पत्ते खाए तपस्या करने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा था। जब ये भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अन्न जल त्याग करके और साथ साथ पत्तों का भी इन्होंने खाना छोड़ दिया था, जो कंदमूल फल, तो उन्हीं के नाम पर ये मतलब ऐसा करने के बाद माता पार्वती का नाम अपर्णा पड़ा था। तो ये डी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपसे पूछा गया कौन सा है? तो यहाँ पर तत्सम शब्द आपका होगा चूर्ण। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे ऑप्शन दिए गए हैं, रात है, इसका तत्सम होता है रात्रि। कान का कर्ण होगा तत्सम शब्द। और मुंह का क्या होगा? मुंह का होता है मुख। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। जिनके हृदय में ममता ना हो तो वो होता है निर्मम। डी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। जिनके हृदय में दया न हो तो वो होता है निर्दय। और जो किसी से डरता न हो या निर्भीक हो तो वो निर्भीक कहेंगे। तो ये सारे वर्ड आपको याद रखने हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर वांग्मय लिखा गया है, तो यहाँ पर वांग्मय बी, जैसे बी पार्ट में दिया गया ऐसे लिखा जाएगा वांग्मय। अब अक्सर छात्र इसको गलती से दूसरा मार्क कर देंगे। ये आपके मतलब प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, पेड कोर्स खरीद करके उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो उस पर ये आपका डिपेंड करेगा। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण या एडवर्ब आपका बताना है कौन सा शब्द होगा। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक। तो देखो यहाँ पर जो क्रिया विशेषण होगा वो होगा तेज। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। तेज एक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक। ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन घुमा देगा तो आपको ये भी बताना होगा कि किस टाइप की क्रिया विशेषण है। तो ये है रीतिवाचक। अब यहाँ पर देखो काला है, ये आपका क्या है? विशेषण है, विशेषण हो गया। ये घोड़ा क्या है? ये घोड़ा जो है वो विशेष हो जाएगा। और ये दौड़ने की जो क्रिया होती है ये आपकी हो गई क्रिया, और क्रिया विशेषण क्या होगा? तेज दौड़ना। 75 है, अनुरक्ति का विपरीतार्थक बताना है विलोम शब्द। तो अनुरक्ति का क्या होगा? विरक्ति। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। राग का क्या होगा? विराग या द्वेष। आविर्भाव का तिरोभाव होता है, और यहाँ पर दिखा गया है संशक्ति। तो ये ऐसा इस टाइप का कोई शब्द नहीं है। आसक्ति का अनासक्ति होता है, ठीक, विलोम शब्द। 76 है, जिसके सिर पर चंद्र हो, या ये तो भगवान शंकर है, लेकिन इनका नाम क्या होगा ये आपको बताना है। इनका नाम हो जाएगा चंद्र को धारण करने वाली, चंद्रशेखर। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये भगवान शिव है। और चक्रधर अगर है तो ये आपका चक्र को धारण करते हैं, ये विष्णु भगवान हो जाएंगे, विष्णु भगवान। अवनत का सही विलोम आपसे पूछा गया है। अवनत का मतलब क्या होता है? उन्नत। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। देखो उन्नत का विलोम शब्द अवनत होगा। उन्नत मतलब प्रोग्रेस करना, अवनत मतलब डिक्लाइन करना। अतिथि का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, अतिथि। तो अतिथि का मतलब क्या होता है? अभ्यागत। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची भी देख लेंगे, जैसे पाहुन होता है, पहुने आए हैं, पाहुन। आगंतुक, आगंतुक। मेहमान, तो आप पता होगा आप सबको, ठीक है। मनमत ये कामदेव का पर्यायवाची है। और अर्कजा ये यमुना नदी का, अर्क मतलब सूर्य, उसमें जा लगा देंगे तो उसकी पुत्री यानी यमुना हो गई। तो ये सारे पर्यायवाची आपको ध्यान रखने हैं, और शब्द भी याद रखने हैं, कौन सा शब्द कहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है उसको तोड़ निकालना। 79 है, अखरोट का तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है। आरो यारो मेंस 2016 में पूछा गया था। तो ये होगा अछोट। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अखाड़ा, अछवाट का मतलब अखाड़ा, इसका अखाड़ा होता है तद्भव शब्द। और अखरोट का अछोट,
ये ध्यान रखेंगे। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, तो देखो यहाँ पर ये सारे आपके शब्द लिखे गए, इसमें इतना दिमाग कंफ्यूजन में जाएगा, जब आपको सटीक याद होगा तभी कर पाएंगे। तो ये होता है शुश्रूषा, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा, शुश्रूषा, ये ध्यान रखेंगे। 81 है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पर अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। 4 वाक्य आपके दिए गए हैं, उसने अपनी बात सप्रमाण सहित कही, तो पहला ही वाला गलत हो गया, ये गलत हो गया, इस अशुद्ध हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये गलत क्यों हुआ? देखो उसने अपनी बात सप्रमाण सहित कही, तो यहाँ सहित लगाने की जरूरत ही नहीं है। सप्रमाण का मतलब होता है प्रमाणित है, प्रमाण से सहित है, तो यहाँ पर डबल नहीं यूज कर सकते हैं। बाकी यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, करेक्ट है। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, करेक्ट हो गया ये। और मैं आपके दर्शन करने आया हूं, ये भी आपका राइट हो जाएगा। पापी शब्द में कौन सा विशेषण है आपको बताना है। तो पापी शब्द में ये कौन सा विशेषण आपका होगा? ये गुणवाचक विशेषण है, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोष, स्वभाव या फिर गुण बताए जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये दोष है आप करना, तो पापी का गुणवाचक विशेषण। जिसका इलाज ना हो सके तो उसके लिए क्या कहेंगे? तो ये होता है असाध्य, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और जिसका इलाज हो सके उसे साध्य कहेंगे, या फिर ला इलाज भी कहा जा सकता है अगर ऑप्शन में दिया है। और जिसका इलाज कठिनाई से हो उसे दुसाध्य कहेंगे। कलेजे पर सांप लौटना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है, तो ईर्ष्या से जल उठना, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपकी उन्नति देख करके अपने कलेजे पे सांप लौटा लेते हैं, यानी ईर्ष्या से जल उठते हैं। 85 में है दिग्दर्शन। कितने स्टैंडर्ड शब्द लिए गए हैं देखो, HCARO 2019 में पूछा गया है, और ये आपका व्यंजन संधि है, और इसमें संधि विच्छेद आपसे पूछा गया क्या होगा। तो देखो ये होता है दिक् प्लस दर्शन, दिक् प्लस दर्शन, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। यथाशीघ्र, अब देखो यहाँ पर यथा आ गया है, आपको डिकोड करना चाहिए, आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। यथा का मतलब क्या है? अव्ययी भाव समास। सीधे सीधे आप 1 सेकंड में इसको सही मार्क करेंगे। जहां पर बड़ा आ जाए, यथा आ जाए, या फिर प्रति आ जाए, प्रतिदिन, या फिर भर आ जाए, अनु आ जाए, ये सारे शब्द जो आपके उपसर्ग होते हैं, यही प्रधान शब्द है, और इनमें हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। नीरस शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। नीरस, जिसमें कोई रस ही ना हो या आनंद ही ना हो, उसे कहेंगे नीरस, और उसका विलोम बता देना है। तो जहां पर सरसता हो, सरस, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। हिरण्य, हिरण्य का पर्यायवाची आपको बताना है, तो हिरण्य का मतलब होता है सोना, स्वर्ण, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। सोने के अन्य पर्यायवाची देख लेंगे। कंचन, कंचन मृग, सीता जी को लुभाने गया था। कनक, हेम, कुंदन, सुवर्ण, हाटक। ये हाटक जो है ये जरूर याद रखना है। हाटक का मतलब बाजार लगा देते हैं लोग, लेकिन हाटक का अर्थ होता है सोना। 89 है मुद्रिका, तत्सम शब्द आपको बताना है, तो ये मुद्रिका हो जाएगा, काफी इजी है, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, तो ये आपका तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, तो वहां से आप रिलेट कर सकते हैं। तो मुद्रिका मतलब मुद्रिका हो गया। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। यहाँ पर ज्योत्सना, श्रृंगार, अहल्या, अंतर्धान। तो यहाँ पर देखो श्रृंगार सही लिखा गया है, अहल्या भी सही है, अंतर्धान भी सही है, ज्योत्सना गलत लिखा गया, ये अशुद्ध है आपका, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ज्योत्सना को कैसे लिखेंगे? ज्योत, आदि ता और आदि सा और फिर ना, ये होता है ज्योत्सना। कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, तो यहाँ पर एक गलत हो गया, एक नहीं होगा। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की, गलत। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये करेक्ट होगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। कौन सा शब्द विशेष से, यहाँ पर विशेष से बताना है।
लघु लड़का सुंदर लंबा, तो यहाँ पर लड़का है, ये विशेष से होगा। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। लघु सुंदर लंबा, ये तीनों क्या है, विशेषण है। देखो विशेष विशेषण पूछे जाते हैं तो वहां पर या तो भाववाचक संज्ञा होगी या गुणवाचक संज्ञा बीच में दे देगा। ठीक, कभी कभी संज्ञा ही विशेष से हो जाती है, तो इनको आपको छांटना आना चाहिए, शब्दों से खेलना आना चाहिए, तभी आप इसको 100% करेक्ट कर पाएंगे। जिसे जीता न जा सके, तो वो या तो अजेय होगा। तो यहाँ पर देखो अज्ञेय लिखा हुआ है, अब आप एकदम जोश में आकर के अज्ञेय नहीं लगा देना है, अजेय होता है। ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अज्ञेय का क्या मतलब होता है, जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। यहाँ पर अजेय है, जिसे जीता न जा सके। आंख का तारा मुहावरे का सटीक अर्थ क्या होगा, बहुत प्यारा होना। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। भगवान कृष्ण जो कन्हैया थे वो यशोदा माँ के आंख के तारे थे। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। तो संधि कैसे पता चलती है, जब उसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर पहले तोड़ते हैं इसको, इति प्लस आदि, ये हो गया आपका, ये आपका संधि विच्छेद हो गया। अब इसमें देखो ये क्या हो गया, ई प्लस आ, तो ये आ जाएगा या, तो यहाँ पे तोड़ के बनता है। ठीक है, तो तोड़ के जब कोई शब्द बनेगा तो वहां पर सीधा सीधा यण संधि याद कर लीजिएगा, वही हो जाएगा आपका। ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे कटा हुआ शब्द बन रहा है, जितने भी कटे हुए शब्द बनेंगे, अब खास करके बात ये याद रखनी है कि वहां पर ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में यण संधि होगी। गौशाला शब्द में समास पूछा गया है, गौशाला, तो ये क्या होगा आपका, तत्पुरुष समास। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। तत्पुरुष समास क्यों हो गया, गाय के लिए जो शाला होती है उसे गौशाला कहते हैं, तो इसमें के लिए है, गाय के लिए शाला जो होती है, तो के लिए मतलब संप्रदाय कारक होगा, और इसलिए यहाँ पर संप्रदाय तत्पुरुष हो जाएगा। सृष्टि का सही विलोम आपसे बताना है, सृष्टि, तो सृष्टि का क्या होगा, प्रलय। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। प्रलय होता है, उसके बाद सृष्टि होती है, फिर सृष्टि होती है, फिर प्रलय हो जाता है, तो ये क्रम चलता रहता है। कौन सा शब्द भ्रमर या भौरे का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर नहीं, ये ध्यान रखना है। तो सलभ, चंचरीक, सिलीमुख मिलिंद, चंचरीक, सिलीमुख मिलिंद, ये तीनों भौरे के पर्यायवाची हैं। सलभ नहीं है। सलभ का मतलब क्या होता है, पतिंगा या फिर कीड़ा, ये सलभ होता है। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। चंचरिक, सिलीमुख, मिलिंद, अली, षटपद, भृंग और मधुप, ये सारे भौरे के पर्यायवाची हैं। सलभ मतलब होता है पतिंगा या फिर छोटा सा कीड़ा। 99 तत्सम शब्द आपको यहाँ पे पहचान करना है, शेर, बब्बर, व्याघ्र या फिर बाघ। यहाँ पर आयोग ने आपको फंसाने की कोशिश की है, आप शेर, बब्बर, शेर, बाघ में ही फंस जाओ, लेकिन जो लोग अच्छे से पढ़ाई किए होंगे उनको तत्सम शब्द छांटने की कला आती है। व्याघ्र होगा यहाँ पर, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, HCRO 2019 में शिफ्ट 1 में पूछा गया था। यहाँ पर आपको बताना है अध्ययन का सही वर्तनी क्या होगा, तो ये सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अध्ययन को कैसे लिखेंगे, इसका अगर अधि प्लस अयन मिलाकर के क्या बनता है, अध्ययन। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके टॉप 100 क्वेश्चन थे। ये मैराथन क्लास का पहला वीडियो है, ऐसे 9 वीडियो और आ जाएंगे, तो टोटल आपको 1000 क्वेश्चन कराए जाएंगे। और ये भारत में या फिर नॉर्थ इंडिया में विशेष करके जिनमें हिंदी पूछी जाती है उनका सबका ये महा मैराथन क्लास होगा। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।